दिसंबर है और आज गुरुवार का दिन है। लगातार खबर नौरंगी की, जो कोरोना महामारी में हर लोगों की खबर आप आम जनता तक दिखाने का काम किए। राष्ट्रीय खबर के माध्यम से भी मैंने आपको दिखाया, खबर नौरंगी के माध्यम से भी मैंने आपको दिखाया। 2 दिनों से लगातार डीआईजी राजेश कुमार, जो वर्तमान में बेगूसराय के डीआईजी है, मैं उसकी खबर आम जनता को दिखा रहा हूं। लेकिन कल रात्रि 1 बजे राजेश कुमार ने निजी व्हाट्सएप पर मेरे निजी व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि आपके पास गलत जानकारी है, इसमें सुधार कर लीजिए। मेरे ऊपर कोई कार्रवाई का आदेश नहीं हुआ है, सिर्फ स्पष्टीकरण मुझसे मांगा गया है। मैं बता देता हूं कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, जिसकी मैंने अपने संपादक को भी जानकारी दी। मैं आपको बता देता हूं कि जब आईजी पूर्णिया हुआ करते थे विनोद कुमार, तो एक मामला मैंने उठाया था। उस मामले को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थी। सबूत के तौर पर मैंने आईजी विनोद कुमार की बात को भी ऑडियो रिकॉर्डिंग पर नहीं की। मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग कभी भी अपने आप को मैं सही साबित करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने निजी तौर पर कभी किसी अधिकारी की बात नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है, कोई दिक्कत नहीं, राजेश कुमार जी ने 1 बजे रात्रि में मुझे व्हाट्सएप किया और एक ग्रुप में जो पत्रकार उसमें ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कई बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप में लिखा गया कि ये खबर गलत है, और रात्रि करीब 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हुआ। फिर आज सुबह जब अखबार की कटिंग भी मैंने उस ग्रुप में डाली, तब भी उसमें 1-2 व्यक्ति ने भी लिखा और बेगूसराय के डीआईजी ने भी लिखा। मैं बता देता हूं कि जो कार्रवाई पुलिस मुख्यालय ने की है, माननीय डीआईजी साहब बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, आईपीएस अधिकारी आप हैं। एक सम्मान व्यक्ति के खिलाफ मैं व्यक्तिगत जीवन में कभी उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश नहीं करता हूं। आप पूरे पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारी जो लगातार पुलिस मुख्यालय में बैठ रहे हैं, वह निजी तौर पर जांच करा ले कि मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसा है और मैं यहाँ भागलपुर में किस तरह से अपना जीवन जी रहा हूँ और किस तरह से पत्रकारिता कर रहा हूँ। किसी तरह के किसी गलत कामों में तो मेरी संलिप्तता नहीं है, आप इसकी जांच कराइए। आपको लगता है कि मैं पुलिस की छवि को मैं धूमिल करने का काम कर रहा हूँ या बड़े बड़े अधिकारियों की छवि को मैं धूमिल करने का काम कर रहा हूँ, तो व्यक्तिगत तौर पर आप यहाँ सीनियर एसपी बैठते हैं, डीआईजी बैठते हैं। बहुत पहले यहाँ आईजी का पद हुआ करता था, लेकिन कभी हमारी कोई ये मंशा नहीं रही कि किसी अधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना। जब देर रात एक सिपाही रात्रि गश्ती ईमानदारी से भागलपुर में चौक चौराहे पर कर रहा है, मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र में कर रहा है, स्टेशन चौक पर कर रहा है, तो पूरे देर रात जग कर मैं सिपाही की खबर को बनाता हूँ और पुलिस मुख्यालय को आग्रह करवाता हूँ कि आप उस सिपाही को भी पुरस्कृत कीजिए जो रात भर जग कर आप जनता के लिए ड्यूटी कर रहा है। क्या काम है। खबर नौरंगी जो लगातार इस कोरोना काल में मैंने अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरू की, मेरा कभी भी ये मकसद नहीं रहा किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की छवि को धूमिल करना। मैं एक बात, मेरी निजी बात है जिसको मैं सार्वजनिक कर देता हूँ। एक डीजी से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। जब वो डीजीपी पर ज्वाइन किए तो मैं उनसे मिलने के लिए पुराना पुलिस मुख्यालय गया। उस समय नया पुलिस मुख्यालय नहीं हुआ करता था, पुराना पुलिस मुख्यालय हुआ करता था। जब वहाँ मैं गया तो एक डीजी रैंक के अधिकारी, जो पहले भागलपुर भी एसपी सीनियर एसपी हुआ करते थे, पटना के भी सीनियर एसपी हुआ करते थे, उन्होंने मुझे काफ़ी आपत्तिजनक बातें कही। यहाँ तक कह दिया कि आपको गांजा पॉकेट में रखकर मैं चाहूँगा तो जेल भेज दूँगा। आप मेरे खिलाफ लगातार उल्टी सीधी खबर चलाते रहे हैं। मैंने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया अपने जीवन में। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कभी भी अपने जीवन में कोई गलत खबर नहीं चलाई है। आप अपने स्तर पर बिहार सरकार के आप मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से आपके आईपीएस अधिकारी इतना कुछ गलत करने के बाद भी पत्रकारों को व्हाट्सएप करते हैं, पत्रकारों पर निजी हमला करते हैं, बोलते हैं, कई तरह की धमकियां भी देते हैं, लेकिन मुझे कभी उस धमकियां से कोई आपत्ति नहीं है। जीवन में मौत एक सत्य है, मुझे नहीं है, लेकिन जितनी सच्चाई मेरे पास राजेश कुमार के बारे में थी वह मैंने बताई। पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई की थी, उसके बाद होम में चली गई, होम ने कार्रवाई की। मेरा व्यक्तिगत कोई राजेश कुमार से मनभेद नहीं है। मुंगेर में जो एसपी लिपि सिंह ने चुनाव के दौरान दुर्गा विसर्जन के दौरान बवाल किया, मेरा कोई उससे व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। मैं लिपि सिंह से कभी मिला भी नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पर।
आईजी विनोद कुमार जो पूर्णिया के आईजी हुआ करते थे, मुझे एक व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर उनसे मेरा संबंध था, मेरा कोई उनसे निजी संबंध नहीं था। लेकिन जिस आईजी ने फ़ोन पर बात करते हुए जिनके आंख से आंसू झलक गए, तो मुझे लगा कि आईजी की मृत्यु हो जाने के बाद आईजी ने जिन बातों का जिक्र मुझे किया वो आम जनता अधिकारियों के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास जानी चाहिए। हमारा यही काम था। मेरा आग्रह है, यदि आपको लगता है कि मैं व्यक्तिगत किसी भी काम में, गलत काम में संलिप्त हूँ या कुछ हूँ, तो पुलिस मुख्यालय के पास तो आप टेलीफोन सुन सकते हैं, सीडीआर निकाल सकते हैं। मेरा 2-2, 3-3 नंबर सार्वजनिक है। आप तीनों नंबर के पीएल निकाल सकते हैं कि मेरी किससे बात होती है, मेरा दिनचर्या क्या है। अपने जीवन काल में बहुत कठिन परिस्थितियों से, बहुत मैं कमज़ोर परिवार से हूँ। मैंने ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता की है और जब भी जिस अखबार के लिए काम किया, कि जिसके लिए काम किया, मुझे हटाने के लिए, जब सृजन घोटाले की खबर में मैं चला रहा था, तो एक बड़े आईपीएस अधिकारी ने मुझे हटाने के लिए मेरे संपादक को फ़ोन कर दिया। फिर भी मैं कभी विचलित नहीं हुआ, कभी मैं घबराया नहीं। मौत तो एक सच है, मौत तो आनी है, लेकिन जब तक मैं इस लाइन में हूँ, पत्रकारिता धर्म में अपना निभाने की कोशिश करता हूँ। मेरा किसी भी आईपीएस अधिकारी से किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। जो खबर हमारे पास आती है, चाहे मुंगेर से आए, पूर्णिया से आए, पटना से आए, पुलिस मुख्यालय से आए, मुख्यमंत्री सचिवालय से आए, वह खबर मैं जनता को दिखाने का काम करता हूँ। यह भी नहीं कहता हूँ कि आप उस पर कार्रवाई कीजिए या उस पर जांच शुरू कर दीजिए। सिर्फ यह खबर को लोगों को एहसास हो जाए कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातें सामने आ रही है। यहाँ तक एक पुख्ता सबूत नहीं होने के बाद भी जब सरकार चुनाव के समय में जब सरकार बनने की बात थी, तो एक एडीजी रैंक के अधिकारी महागठबंधन के बड़े नेताओं को व्हाट्सएप के माध्यम से महागठबंधन के बड़े नेताओं से संपर्क में थे और व्हाट्सएप के माध्यम से कई नेताओं को उन्होंने व्हाट्सएप किया। ये बात लगातार आईएएस और आईपीएस के बीच चर्चा में थी। उस उक्त आईपीएस अधिकारी के खिलाफ भी मैंने खबर चलाई। फिर मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा किसी से कोई आपसी रंजिश या मतभेद नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जिस तरह की बातें सुर्खियों में आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप आईपीएस आईएएस का तबादला करने वाले हैं, आखिर इस खबर पर आप पर नज़र रहनी चाहिए कि इन तरह की बातों पर भी आप जांच कराइए कि इसमें क्या सच्चाई है। हो सकता है हमारी बातें झूठे भी हो। मैं इस बात को नहीं कहता हूँ कि सारी बातें ही मैं सच आपको बोल रहा हूँ। आप उसकी जांच करवाइए, देखिए कि ये खबर नौरंगी की या राष्ट्रीय खबर के माध्यम से ये खबर चल रही है। आखिर आपके इतने अधिकारी बैठते हैं, जिला अधिकारी बैठते हैं, 2-2 आईपीएस इस जिले में बैठते हैं, कि आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि लगातार मैंने अपने जीवन में जो सत्य से जुड़ी हुई खबर है, सत्य से जुड़ी हुई खबर है, उस खबर को दिखाने में महत्व रखा है। रात्रि गश्ती में जो सिपाही अभी रात्रि गश्ती ने माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े कड़ा दिशा निर्देश दिया है। शराब की बंदी को जिस तरह सीमा क्षेत्र से शराब आ रही है और स्कैनर मशीन के बारे में लगातार मैंने मुद्दा उठाया, जेल के अंदर की जैमर लग जाए कि टेलीफोन से अपराधी बात ना कर सके, उस मुद्दे को मैंने उठाया। लेकिन हमारा कोई रंजिश, किसी से मनभेद या मतभेद नहीं है और किसी को मैं जवाब भी नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि सच्चाई, जो सत्य खबर है, वह आम जनता, पुलिस अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, आम लोगों के नज़र में जाए। मैं भागलपुर से दीपक नौर।